नीचे देखे रहो, मेन चीज तो देखना है। ये सारा प्रोग्राम केवल और केवल योगी बाबा की वजह से संभव हो पाया है। क्या नाम है? मेरा नाम है कीर्तिमान सिंह चौहान और मैं लखनऊ से आया हूँ। अरे वाह वाह कीर्तिमान, सही बात है। बहुत बढ़िया आयोजन किया है योगी जी ने, मतलब देखकर दिल बाग बाग हो गया और मन से कह उठे जय श्री राम, जय श्री राम। सारे सरकारें आई, लेकिन अभी तक ऐसा जो है रोमांचक जो है उत्सव नहीं दिखाई पड़ा। ये जो है बाबा की सरकार में जो है ये जो है दीप उत्सव जो मनाया जा रहा है, इसके लिए हम उसको तहे दिल से जो है बाबा जी को स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं और हमेशा इनकी सरकार जो है बनी रहे। जो बाबा जी ने ये भी तो कहा है कि 2017 से पहले यहाँ जो है 51,000 दिए भी नहीं मिलते थे। कुछ नहीं होता था, ये तो आप लोग भी देख सकते हैं, पूरी जनता देख सकती है क्या होता था 2017 के पहले। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर शांति संदेश, सौहार्द, संस्कृति का संदेश है और इन दियों की रोशनी में हट जाओ, थोड़ा दीपक भी दिखा दिया जाए, पूरा देश देखेगा। ये दीप है, ये वो संदेश है जो अयोध्या से पूरे संसार में जाता है और इस दीपोत्सव की चर्चा पूरे देश ही नहीं विश्व के उन लोगों के बीच में रहती है। वो इंतजार करते हैं जो संस्कृत, सभ्यता, राम, मर्यादा, ईमानदारी, अहिंसा को मानते हैं। अरे हाँ, क्या कहोगे? कहाँ किनारे हो? इधर आओ। हाँ, क्या कहोगे? जो अम्बेडकर नगर से आए हैं सर। हाँ, तो यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा, जैसे जो दिन प्रतिदिन अयोध्या को बेहतर कर रहे हैं योगी जी। बहुत अच्छा लगा, दिन प्रतिदिन और डेवलपमेंट करें। यहाँ पे आगे, यहाँ से बहुत बार आए, ये बताओ कि जब आज अयोध्या आए कई बजे पहुँचे थे? जी सर, यहाँ हम 3 बजे से आए हैं। 3 बजे से आए, पूरा पैदल ही दौड़ लगा जी, रहे जी, हैं? जी। थकावट नहीं लग रही? कोई सर नहीं, उत्साहित है, उत्साहित है। सब प्रभु की माया है, थकान की माया है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना। प्रभु श्री राम के, हाँ? श्री राम जी की नगरी में आना बहुत अच्छा है। ये सब हमारे योगी जी का देन है। हाँ। नहीं तो ऐसा संभव नहीं था हो बिल्कुल पाता। ठीक बात है। माहौल पूरी तरीके से यहाँ संस्कृतिमय है, अध्यात्ममय है और राममय है और योगी जी का भी खूब जय जयकार हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये आप सीधी लाइन ये देखिए और ये सेल्फी इधर देखिए, ये तस्वीरें क्या गजब शानदार तस्वीरें। ये अयोध्या को अपने कैमरे में, यादों में संजो के ले जाएंगे, यादों में ले जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये जो तस्वीर खींची है बिटिया के साथ, और इधर ये तस्वीर नहीं है, मन भाव में भगवान को बसाने की एक तस्वीर है। ये भगवान को मन के अंदर बसाया जा रहा है। ये श्री राम के जो दर्शन करने के लिए आए हम सब लोग, ये श्री राम को हम लोग कहाँ से आए हैं आप? मैं तो लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, लखनऊ से आए हैं, चलिए हम भी वहीं से आए हैं। ये भगवान श्री राम का जो दरबार सजा है उस और भगवान आपसे बात करेंगे, सही बात पूरी नहीं बता रहे हैं। आप आइए, आप आइए। कहाँ से आई हैं आप? उत्तराखंड से, नैनीताल। नैनीताल से आए हैं। तो क्या सोच, कब आए यहाँ पे? 1 दिन पहले ही आए कल हैं। आए हैं। तो ये बताइए कि जो सोच के आए थे वैसी अयोध्या है, उससे आगे बढ़ के है? उससे आगे बढ़ के है। दीपोत्सव अच्छा है। बिटिया कैसा लगा? अच्छा है काफी। अच्छा लगा, वो तो हंसी बता रही, खूब खुश है ये। और इधर बहुत भी। बहुत अच्छा है। मतलब हम तो कहूँगा कि वाकई में श्री राम के आज दर्शन करने के लिए हम आए थे और वाकई जो दीप प्रज्वलित यहाँ पे हो रहे हैं, वाकई में लग रहा है एक नई ऊर्जा अपने अंदर आ रही है, एक नई ऊर्जा का प्रवाहन हो रहा है। हम समझे हमारे देश विदेश हर जगह लेवल पे हम भगवान श्री राम का जगदान कर रहे हैं और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। आज भगवान के नाम पे खड़े हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भूख भूख कुछ नहीं लग रहा है, ये 3 लगातार लगे। बिल्कुल बिल्कुल ऊर्जावान। यहाँ तो सब पैदल चलना पड़ रहा है, चिंता नहीं कोई? कोई चिंता नहीं। अच्छा, बिटिया आप भी नहीं थक रहे हो? नहीं थक रही है, दौड़ती रहेगी बस श्री राम के नाम पे। चल रहा है दीपक, जलाए रहो, जलाए रहो। दीप जल रहा है और दोनों तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मां सरयू के दोनों घाटों पर दीप हैं और पूरी अयोध्या एक तरीके से समझिए उमड़ आई है। घर की छतों से बाउंड्री बड़ी शानदार पहन के आए हैं और यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए टीका वीका सब लगा हुआ है। गुरुजी आइए जरा बतिया ले, आइए आइए। ये बड़ा शानदार पहन के आए हैं, बिल्कुल राम लला की जय जयकार है। आगे आइए। प्रभु श्री राम की नगरी में आज कहाँ से आए हो आप? वेस्ट बंगाल, मायापुर, नदिया से। वेस्ट बंगाल से आए हैं। तो आज कैसा लगा ये नजारा? बहुत अच्छा है। हम हर साल आते हैं, पिछले साल भी आते हैं और बहुत इस तरह जो इतना आयोजन है, इस वर्ल्ड देख सकते हैं अभी ये क्या होता है अयोध्या से प्रभु राम के बारे में, और हम धन्य होता है इस फेस्टिवल में योगदान करके। और हम
कहना चाहते हैं जो भी लोग घर में देखते हैं वो लोग आज नहीं तो कल आ जाओ इधर और सामने से देखो क्या होता है अयोध्या से इस ये समय पर। पश्चिम बंगाल से आए हैं अयोध्या का दीपोत्सव देखने, प्रभु श्री राम की माया देखने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहाँ पे तो बड़ा माहौल टाइप है पश्चिम बंगाल में। हाँ, बहुत मंदिर होता है, बहुत अच्छा मंदिर होता है इस्कॉन मंदिर, बहुत बड़ा वर्ल्ड बिगेस्ट टेम्पल। तो ममता दीदी ने कुछ खर्चा वर्चा दिया सरकार देती है आने के लिए? देते हैं लेते हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं कुछ। बस ये श्री राम के रंग में रंगे हुए हैं, पूरी तरीके से माहौल राममय है। अब आइए, कहाँ से आए हो? मैं पुणे से आया हूँ। हाँ? पुणे से आया हूँ दीपोत्सव देखने के लिए। पुणे से दीपोत्सव देखने आए? पुणे से आए। पुणे से कब आ गए यहाँ? हम 3-4 दिन हो गए इधर आए। 4 दिन से यही हैं। और कैसा नजारा है? ये सब बहुत अद्भुत नजारा है। बोलो सियावर रामचंद्र की। हम पुणे से हैं और ये है पश्चिम बंगाल। हम 2006 को एक मिनट बताइए, आप बोलिए, आवाज जा रही है। हम 2006 को कार सेवक बन के इधर आए थे और आज ये सपना पूरा हो गया। प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया। जय बोलो जय श्री राम की। लीजिए, ये तो अद्भुत बात कह दी कि कार सेवक बन के आए थे और अब प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया। प्रभु श्री राम आ भी गए, अपने मंदिर में भी पहुंच गए, टेंट से भी बाहर आ गए। ये बहुत सब देशवासियों के लिए बहुत आनंद की और गर्व की बात हो गई। प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, इसलिए आज ये नजारा बहुत अद्भुत नजारा हो गया, इसलिए बहुत आनंदमय वातावरण हो गया। थैंक यू। तो पुणे और पश्चिम बंगाल ये अलग अलग जगहों से आए हैं और बड़े उत्साहित हैं। ये उत्साह दिखाता है कि वाकई अयोध्या की असल तस्वीर क्या है, यहाँ आने वाले क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा, कितना वो प्रफुल्लित हैं। ये देखिए, ये मंच की अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां मुख्य कार्यक्रम स्थल है, जिस मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। और वहीं अब ये देखिए तकनीक आप देख रहे हैं किस तरह से टेक्नोलॉजी से लेस ये पूरा प्रोग्राम है। और पीछे बड़ी जो LED स्क्रीन्स हैं उसमें आप देखिए किस तरह से एक तरह कहें कि झलक जो है वो दिखाई जा रही है, लेज़र शो जो है। और ये देखिए आसमान पूरा किस तरह से नीले रंग में इस समय सराबोर है और ये वही श्याम वर्ण का रंग जो आप देख रहे हैं। किस तरह से अद्भुत आज तकनीक का प्रदर्शन इस समय चल रहा है अयोध्या में राम की पैड़ी पर। और ये देखिए बड़ी स्क्रीन जो वहाँ लगाई गई हैं और उनमें अलग अलग आकृतियाँ जो हैं उभर रही हैं और ये दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं कि किस तरह से अयोध्या बदली है। और अयोध्या में जिस तरह से ये कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है वो वाकई विशेष है। और इस समय मंच से ये सीधी तस्वीरें जो मुख्य मंच बनाया गया है। सीता को राघव चले अयोध्या, अभिषेक हुआ श्री रामचंद्र का, जन जन के सुख का और न छोड़, जन जन के सुख का और न छोड़, जन जन के सुख का और न छोड़। मंच पर पहुंच चुके हैं। रावण दहन अभी आपने तकनीक के माध्यम से देखा, बड़ी स्क्रीन पर किस तरह से रामलीला का पूरा मंचन हुआ। और अब देखिए स्टेज पे, मुख्य जो स्टेज है वहां पर प्रभु श्री राम की आगमन जो है वो हो रहा है। और ये वो रथ जिस पर विराजे हैं स्वयं प्रभु श्री राम, उनके साथ भैया लक्ष्मण और माता सीता तीनों इस समय विराज चुके हैं। और अब ये आगे रथ बढ़ेगा। ये तस्वीरें पीछे जिन सीढ़ियों पे आप देख रहे हैं दियों को, वो लाखों दिए, और उसके ठीक पीछे देखिए लेजर शो इस समय चल रहा है। और ये देखिए तकनीक के माध्यम से किस तरह से भगवान श्री राम जो है वो लौटे थे और उसी को तकनीक के माध्यम से इस समय
देखा जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। और मंच पर आप देखिए आगे धर्म ध्वजा लेकर चल रहे हैं रक्षक वीर हनुमान, और उनके पीछे आप देखेंगे कि रथ में विराजमान है प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता। और अब ये देखिए, ये अब आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट जो उत्तरकांड देखिए, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उत्तरकांड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने पूरा बालकांड देखा और अब ये जो रामलीला का मंचन किया जा रहा है, ये तकनीक का बेहतर प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं। शांति सुख था चाहो दिस छाया, पर जब किसी ने प्रश्न उठाया, त्यागी पत्नी। उत्तरकांड शुरू हो रहा है। उत्तरकांड में देखिए किस तरह से बादलों की गर्जना, स्तुति चलती हुई, और ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि हर कोई अपने मोबाइल में इन पलों को कैद करना चाहता है, इन दृश्यों को अपने आंखों में कैद करना चाहता है। ओ आदि कवि की रामायण सुन सुर नर मुनि सभी थे खुश। जीवन चक्र पूरा कर अपना, लौटी सीता धरती की गोद। श्री राम ने ले ली जल समाधि, गुप्तार घाट सरयू की क्रोड़। श्री राम का पट्टाभिषेक और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई, किंतु कभी कभी प्रजा को अमृत पिलाने में राजा को चुपचाप विष भी पीना पड़ता है। कुछ ऐसी ही कथा है इस अंतिम उत्तरकांड की। सीता माता की अग्नि परीक्षा की मांग, उनका परित्याग, वाल्मीकि द्वारा सीता जी को शरण, फिर रामायण की रचना, लव कुश का जन्म और जीवन चक्र पूर्ण होने पर सीता जी का धरती प्रवेश और श्री राम की सरयू में जल समाधि किस भाग का कथा पटल है। किंतु यह भी स्पष्ट है कि राम राज्य अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय था। सभी बराबर मर्यादित और सुखी सुरक्षित, बूढ़े अनाथ विधवाएं भी खुश, परिया जलवायु थे पूर्ण संतुलित, परिया जलवायु थे पूर्ण संतुलित। ऐसा भारत है पुनः बनाना, राम राज है फिर से लाना। जिस दिन होगा यह पूर्णायण, उस दिन सार्थक हो रामायण, उस दिन सार्थक हो रामायण, उस दिन सार्थक हो रामायण। जय श्री राम 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 राम, 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 जय श्री राम देखिए आज दिन भर अयोध्या में किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, उसकी एक झलक
इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अयोध्या लौटे जब प्रभु श्री राम, तो उनका किस तरह से हेलीकॉप्टर से वो आए, स्वागत हुआ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का। उसके बाद राम और भरत का जो मिलन हुआ, कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम सा भाई और कोई नहीं है। तो उसी भरत मिलाप की तस्वीरें दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर में फिर आगे की तरफ प्रभु बढ़ते हुए, स्वागत करते हुए, और जब प्रभु आगे बढ़े तो सवार हुए अपने रथ पर और सीएम योगी आदित्यनाथ सारथी बने उनके उसी रथ के, जब उनको रथ को आगे बढ़ाया गया। फिर रामनगरी में उत्सव, जो कई सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। उसके बाद संतों का सम्मान हुआ। सभी साधु संत महात्मा जितने आज अयोध्या में पहुंचे हैं देश भर के कोने कोने से, उनका सम्मान हुआ। फिर शुरुआत हुई संध्याकालीन आरती की, यानी दीपोत्सव की। 26 लाख दियों को दीप प्रज्वलन किया गया। एक एक कर दिए जलाए गए और दीप प्रज्वलन हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से। और उसके बाद राम का राज्य अभिषेक, ये तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। और अब जो बीच में आप बड़ी स्क्रीन देख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे प्रभु श्री राम के जीवन व्रत को डिजिटल माध्यम से किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। बालकांड से लेकर पूरी उत्तर जो कांड है उस तक की प्रस्तुति डिजिटल माध्यम से की गई। ध्वनि और लेजर बीम का अद्भुत समन्वय इस समय आपने देखा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त इसी मंच पर मौजूद हैं। कैबिनेट में उनके सहयोगी मंत्री संजय निषाद मौजूद हैं। मंच पर पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद हैं। और ये 7 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो इस समय लाइव है अयोध्या से। बाकी दिन भर के कार्यक्रमों की 6 तस्वीरें ठीक बगल में आप देख रहे हैं। जय श्री राम दशरथ नंदन रघुवर राम, कौशलपति श्री रघुकुल धाम। जय श्री राम, जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, धर्म रक्षा अवतार राम, प्रिया संग सुशील राम, रघुकुल के गौरव है राम। राम 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 जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, सत्य धर्म के दाता राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम। अब ये उत्तरकांड चल रहा है और बिल्कुल आखिरी क्षण इस पूरे डिजिटल प्रस्तुति, डिजिटल रामलीला के। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से अद्भुत रंगों का समावेश इस डिजिटल रामलीला में जो इस समय मंच पर किया जा रहा है। और आपको बताएं कि जो पूरी दीवार हैं उस पर ये लेज़र के माध्यम से अब देखिए राम राम लिखाना शुरू हो चुका है। और ये तकनीक का अद्भुत संगम है, समन्वय है, समावेश है, जिसको देखने के लिए हर कोई दूर दराज से कई देशों के डेलीगेट्स जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। और ये तस्वीरें सीधे आप देखिए डिजिटल तौर पर मंच की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी आलोक वहाँ से लगातार जुड़े ही हुए हैं। आलोक, हम देख रहे हैं कि बालकांड से लेकर उत्तरकांड की पूरी डिजिटल प्रस्तुतियाँ, तकनीक और ये समावेश जो इस समय मंच पर दिख रहा है वो वाकई अद्भुत है। क्या चल रहा है अभी आलोक, बताइए। इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लाइट एंड साउंड शो का, लेजर शो का अद्भुत नजारा चल रहा है। साथ में कलाकार नृत्य भी कर रहे हैं। और ये जो है बालकांड से लेकर अयोध्या कांड के बाद अरण्यकांड के बाद तमाम जो श्री रामचरितमानस में
उल्लिखित 8 कांड हैं, यानी सुंदर कांड से लेकर लंका कांड और फिर उत्तर कांड, उसके बाद वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित है लवकुश कांड एवं भगवान श्री राम के द्वारा माता सीता का परित्याग करना और उसके बाद फिर माता सीता का वापस आना और धरती माता में समाहित हो जाना और उसके बाद प्रभु श्री राम के द्वारा लगातार कई 100 वर्षों तक अयोध्या पर राज करना और प्रजा के सुख की बात करना और उसके बाद फिर परलोक जाने के लिए, अपने परम धाम जाने के लिए माता सरयू में समाहित होना, यह सब कुछ दिखाया गया। इसके अतिरिक्त अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए पूरा चलचित्र दिखाया जा रहा है, यानी टेक्नोलॉजी, तकनीकी और प्राचीनता का अद्भुत समागम यहाँ दिखाई दे रहा है। दर्शकों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कैसा अद्भुत लेजर शो चल रहा है और वहीं ड्रोन कैमरे से इन सब चीजों की निगरानी, इन तस्वीरों को कैद किया जा रहा है। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ पूर्व डीजीपी भी वहां मौजूद है, प्रशांत कुमार जी भी, जो हमारे देखने में आया है, और मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी संजय निषाद भी मौजूद हैं। साथ ही साथ पर्यटन और संस्कृति मंत्री एवं कृषि मंत्री भी उनके साथ मंच पर मौजूद है, यानी मंत्रिमंडल के कई सहयोगियों सहित तमाम गणमान्य अतिथि भी मौजूद है। साथ ही साथ इस दृश्य को देख रहे हैं तमाम विदेशी श्रद्धालु, पोलैंड और इंग्लैंड के भी लोग आए हुए हैं, यानी यहाँ विदेशियों की भी अच्छी संख्या है। दर्शकों में भारी उत्साह है और लाइट एंड साउंड शो का दर्शक लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सहयोगी आलोक बता रहे हैं किस तरह से मंच पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं और कार्यक्रम को मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ तमाम विशिष्ट अतिथिगण जो हैं वो हैं, साधु संत महात्मा इस वक्त मंच पर हैं और सभी लोग इस तकनीक और डिजिटल रामायण यानी पूरी रामलीला का जो मंचन वहां पर हुआ है डिजिटली तौर पर, उसको भी देखा जा रहा है। आलोक, जिस तरह से ये लेजर शो है और डिजिटल रामलीला चल रही है, इसके बाद क्या कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री कहां पहुंचेंगे, क्या क्या अभी शेष रह गया है? के बाद यहाँ ड्रोन शो होने जा रहा है। ड्रोन शो के बाद ही मुख्यमंत्री जो है विश्राम के लिए जाएंगे। अभी फिलहाल मंच पर मुख्यमंत्री जी को आप देख रहे होंगे, तमाम संत और वरिष्ठ जन, मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी जन मंच पर मौजूद हैं। स्वागत करें इस भव्य शो का। आज इस संस्था का कल प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहा है, वहीं ये प्रभु की महिमा से स्वागत करें। अब ड्रोन शो होने जा रहा है, आप दर्शकों को दिखा सकते हैं स्क्रीन पर जो विजुअल्स उनको मिल रहे होंगे वो ड्रोन शो के। अब देखिए ड्रोन शो धीरे धीरे शुरू हो चुका है, 1100 ड्रोन की संख्या है। ये अद्भुत दृश्य है अपने आप में, ऐसा कम देखने को मिलता है, या यूं कहें कि ऐसा केवल अयोध्या में ही देखने को मिलता है। 500 ड्रोन के साथ पिछले वर्ष हुआ था और इस बार 1100 ड्रोन रामायणकालीन सभ्यता समय की प्रस्तुति का विवरण देंगे। ये ड्रोन दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज ये मिलकर उत्सव मनाए इस गौरवशाली संध्या का उत्तर प्रदेश पर्यटन के साथ, जो दुनिया को दिखा रहा है कि जो परंपरा से बनता है नवाचार, तो जब लेता है चमत्कार। आकाश से चल रहा ये धनुष वही है जिससे युगों पहले अंधकार को ललकारा था। हम सब आज साक्षी बन रहे हैं के सबसे बड़े ड्रोन शो के। अयोध्या का सबसे बड़ा ड्रोन शो उत्तर प्रदेश पर्यटन, जिसमें धनुष की आकृति सबसे पहले बनाई गई। उसे विकसित कर देता है और नई दृष्टि के साथ जिससे युगों पहले अंधकार को ललकारा था।
हम सब आज साक्षी बन रहे हैं अयोध्या के सबसे बड़े ड्रोन शो के। उत्तर प्रदेश पर्यटन के सौजन्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन अब सिर्फ अतीत को दर्शाता नहीं, उसे जीवित कर देता है। नई तकनीक, नई रोशनी और नई दृष्टि के संग शत शत नमन महर्षि वाल्मीकि को, जिनके शब्दों ने रचा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र और उस कथा को गढ़ा जिसने भारतीय सभ्यता को दिशा दी। महाकवि तुलसीदास ने रामायण को अवधि की मिठास में पिरोकर इसे जनमानस के हृदय तक पहुंचा दिया। उन्होंने राम कथा को मंदिरों की दीवारों से निकालकर हर आंगन, हर चौपाल, हर हृदय में पहुंचा दिया। और समर्पण की ये अमर गाथा आरंभ होती है उस अद्वितीय भक्त से जिसकी निष्ठा में शक्ति है और शक्ति में प्रेम। जय हो परम राम भक्त अंजनी पुत्र प्रभु हनुमान की। अपने आराध्य श्री राम के प्रति उनका समर्पण अटूट रहा। उन्होंने सागर को लांघा बिना संदेह के, पर्वत उठाया बिना भय के और लंका पहुंचकर राम नाम को विजय का ध्वज बना दिया। आइए मिलकर बोले जय श्री राम। रणभूमि में प्रभु श्री राम का प्रकट होना मानो सूर्य का उदय हो, तेजस्वी और कांतिमय। उनके हाथों में धनुष, आंखों में अडिगता और हृदय में धर्म की ज्योति थी। युद्ध उनके लिए वैर नहीं था, वो था संतुलन का पुनर्स्थापन। आस्था का समावेश देखिए, तकनीक और आस्था किस तरह से जब समावेशी होती है तो कुछ इसी तरह के आसमान में दृश्य उभर रहे हैं। हमने देखा अभी हाल किस तरह से अलग अलग पूरी बाल कांड से लेकर अयोध्या कांड तक का डिजिटली रामलीला का प्रदर्शन, और उसके बाद आसमान में ये ड्रोन शो आप देख रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान को अभी आपने देखा था, अब लंकापति रावण की ये तस्वीर, और इसी को देखिए अब इसके बाद प्रभु श्री राम की आकृति यहां पर उभर रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आस्था का संगम और सरयू का घाट। देखिए किस तरह से सरयू का जल जो साक्षी रहा है तमाम उन दशकों का, जिसने अपने सामने कई दशक देखे हैं, वो भी पल इस सरयू के जल ने देखा है जब राम अयोध्या छोड़ रहे थे, वन के लिए जा रहे थे। फिर इसी सरयू के जल ने कार सेवकों को भी देखा है, इसी सरयू के जल ने राम को टेंट में भी बैठे देखा है, राम लला को। और उसके बाद अब ये दिव्य भव्य नव्य और नैनाभिराम दृश्य यही सरयू का जल देख रहा है। 4 तस्वीरें जो आप नीचे देख रहे हैं वो आज दिन भर के सांस्कृतिक उन कार्यक्रमों की जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनमें शामिल हुए हैं। ये केवल राजा की वापसी नहीं, ये धर्म की पुनः स्थापना थी। वाकई ये धर्म की पुनर्स्थापना है और अयोध्या के समावेशी विकास को दर्शाती
नज़ीर पेश करती, उदाहरण पेश करती है तस्वीर, जिसमें प्रभु श्री राम संध्याकालीन आरती आप देख रहे हैं, वो भी यहां आपसे कुछ देर पहले हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उसके बाद 26 लाख दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है, उनको दीप प्रज्वलित किया गया। और उसके बाद इस समय ड्रोन शो आप बड़ी तस्वीर में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अयोध्या का सिंहासन आज फिर आलोकित है। संग में है श्री लक्ष्मण, निष्ठा के अवतार, सीता माता। वहां से सहयोगी आलोक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, हम देख रहे हैं अलग अलग आसमान में आकृतियां, और आपके कैमरे से, उस फ्रेम से जितना हम यहां से अनुभव कर पा रहे हैं वो वाकई बहुत दिव्य है, भव्य है। आप तो वहां स्वयं मौजूद हैं, आपकी आंखें, आपकी निगाहें साक्षी बन रही हैं उन पलों का जो इस समय अयोध्या के आसमान में आकृतियां उभर रही हैं। आलोक, जरा बताइए प्लीज, किस तरह से वहां अभी अनुभव कर रहे हैं? अब क्या कुछ बचा है, क्या कुछ होना है? जी बिल्कुल, ये नैनाभिराम दृश्य है। ऐसा दृश्य जो मैंने कभी पहले देखा था, न शायद दर्शकों ने पहले कभी देखा हो, लेकिन जो लोग यहाँ इस दृश्य को देख रहे हैं वह हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा दृश्य शायद ही कभी किसी ने देखा हो। ये आंखों के बिल्कुल सामने जिस तरह से पहले हमने डिजिटल रामायण देखी और अब यह ड्रोन शो के माध्यम से हमने बहुत ही कम समय में बहुत ही अद्भुत तरीके से यह प्रस्तुति देखी। यहाँ केवल ड्रोन शो की आवाज ही नहीं, बल्कि ड्रोन शो भी बहुत बढ़िया है, और उसका जिस तरह से चित्रण किया गया, वाकई में माँ सरयू का जल इस बात का साक्षी बन रहा है कि यह नैनाभिराम दृश्य वाकई में कभी, अगर लोग जो यहाँ अयोध्या के लोग हैं वो याद करते होंगे कि कभी 1992 में, कभी उसके पहले, कभी उसके बाद जहाँ सरयू माता का जल लाल हो जाता था कार सेवकों के रक्त से, लेकिन आज यह सरयू तट, माँ सरयू का तट साक्षी बन रहा है इस अद्भुत दृश्य के। और अब देखिए दर्शकों के सामने प्रभु श्री राम की जो रामलला की प्रतिमा विराजमान हुई है मंदिर में, उस दृश्य को दिखाया जा रहा है। और क्या अद्भुत दृश्य है, वाकई में यह दर्शकों की आंखें टकटकी लगाकर इस दृश्य को देख रही हैं। आसमान में चल रहे इस ड्रोन शो को तमाम दर्शक बिना पलक झपकाए, स्वयं मैं भी बिना पलक झपकाए इस दृश्य को देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा दृश्य तो कभी मैंने नहीं देखा। जब हम कुंभ में देख रहे थे तब भी ड्रोन शो हुआ था, लेकिन यह रामायण का चित्रण जहाँ आसमान में ड्रोन शो के जरिए हम देख रहे हैं, ये वाकई में हमारे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है। और देखिए अब दीपावली का दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपावली का दिया बनाकर ये तमाम अयोध्या वासियों और तमाम भारत के लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों को दिखाया जा रहा है टेलीविजन स्क्रीन के जरिए। और जो यहाँ मौजूद है, उपस्थित है, वो अपनी आंखों से यह मनोरम दृश्य देख रहे हैं। वास्तव में तमाम जो माध्यम है सोशल मीडिया के, सभी जगहों पर इन दृश्यों को लोग अब शेयर करेंगे, क्योंकि यह है ही अलौकिक दृश्य। और इस अलौकिक दृश्य को देखकर वाकई में मन प्रफुल्लित हो जा रहा है, मन ऊर्जा से भर जा रहा है। और यहाँ बैठे हुए, खड़े हुए और जहाँ इस पूरे क्षेत्र में उपस्थित लोग एक तक निगाह से इसको देख रहे हैं, इस ड्रोन शो को देख रहे हैं। आलोक, हमारे संवाददाता बता रहे हैं विस्तार से कि किस तरीके से वहां पर आलोक। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जब हम इन नज़ारों को देखते हैं राम की पड़ी पर, जिस तरीके से लेजर शो से तमाम आकृतियां, तमाम चीजें यहां पर दिखाई देती हैं, तो लोग भावनात्मक तौर पे, आध्यात्म के तौर पर इन चीज़ों से अपना जुड़ाव रखते हैं। और वो सारी चीज़ें, चाहे वो रामायण में हो या तमाम धार्मिक ग्रंथों में हो, उनसे कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं और एक कनेक्टिविटी यहाँ पर बनती है। ये देखिए दीपोत्सव बल्कि एक अनुभूति है। ये तस्वीर आप देखिए, पर्यटन की ये अवधारणा, एक दिया राम के नाम, एक दिया राम के नाम, जो वहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं वो वहां पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से रिकॉर्ड यहां पर बन रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं राम की पेड़ी से।
ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रोशनी से जगमगाई हुई अयोध्या, रोशनी से नहाई हुई अयोध्या, रोशनी से सराबोर अयोध्या। शब्द कम पड़ जाते हैं व्याख्या करने में, बताने में, लेकिन आप देखिए राम की पेड़ी पर आलोक का, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आलोक का आपका व्यक्तिगत अनुभव, क्योंकि जाहिर तौर पर आपने बताया था कि आप पहली बार जिस तरीके से इस पल के साक्षी बन रहे हैं, कैसे पाते हैं आप कि ये पूरा नजारा, ये दृश्य कैसे आपको एक भक्त के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर जोड़ते हुए दिखते हैं? बिल्कुल अनुपम, अगर हम बताएं कि वाकई में एक पत्रकार के तौर पर भी एक अद्वितीय अनुभव है और एक भक्त के तौर पर तो अतुलनीय अनुभव है। आप समझिए कि प्रभु श्री राम हमारे राष्ट्र की चेतना है, हमारे राष्ट्र का आधार है, और जब हम एक भक्त के तौर पर यह बात देखते हैं तो मन ऊर्जा से भर जाता है। वही दूसरी तरफ जब हम एक पत्रकार के तौर पर देखते हैं तब हमें वह दिन याद आता है जब सरयू का जल लाल हुआ करता था, सरयू में लाशें बही। देखिए, पत्रकार के तौर पर हम यह भी देखते हैं कि आज की अयोध्या कितनी अद्भुत है। एक पत्रकार के तौर पर हम यह भी देखते हैं कभी प्रभु श्री राम लला जो विराजमान आज भव्य मंदिर में है, कभी वह टेंट में विराजमान हुआ करते थे। कभी हमने ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा राजनीतिक दलों के लोग बोलते थे कि कभी महामंदिर नहीं बन पाएगा, लेकिन जब मंदिर बना, रामलला विराजमान हुए और ड्रोन से हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने आने का संकेत किया और इसीलिए उन्होंने राज सत्ता को अपने हाथों में लिया, क्योंकि प्रभु श्री राम राज सत्ता और राष्ट्र दोनों के एक स्वरूप का नाम है। जहाँ राष्ट्र की बात होगी वहाँ प्रभु श्री राम की बात होगी। बिना राम, कृष्ण और शिव के कभी भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। जो लोग लोहिया को मानते हैं उन्होंने भी राम, कृष्ण और शिव नामक पुस्तक में यह बात की है कि कभी भी बिना राम के, बिना कृष्ण के, बिना शिव के किसी भी स्वरूप में भारत का राष्ट्र के रूप में उदय नहीं हो सकता। और वाकई में प्रभु श्री राम के इस भव्य, दिव्य, अनुपम, अलौकिक जो दृश्य है उससे एक बात साफ हो जाती है कि भारत राष्ट्र का उदय निश्चित है, क्योंकि प्रभु श्री राम का अब निरंतर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, बाबा विश्वनाथ का निरंतर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मथुरा से प्रभु श्री कृष्ण का निरंतर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए अब भारत का उदय, भारत राष्ट्र का वैश्विक स्तर पर स्थापना होना इस बात की तस्दीक कर रहा है। और अब देखिए कौन सा समाप्त हो गया है। मंच पर सतीश शर्मा जो राज्य मंत्री है अभी मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम संतगण मौजूद है। आलोक, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि अयोध्या में चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, अनुपम आपको देखना चाहूंगा जी का फुल रिकॉर्ड वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने की तैयारी है। अब देखिए जो